प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी का आज की सुबह की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। आइए हमारे साथ मिलके आज की भोर की प्रार्थना में शामिल हो जाइए और अपने जीवन का पहला उठा स्थान प्रभु यीशु को दीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में हर वो रुके हुए कामों को करेंगे। आज मैं आप सबसे बातचीत करना चाहती हूँ कि मेरे प्रियजनों, आपके मन की इच्छा पूरी होगी। आज आपके मार्गों पर प्रकाश होगा। क्यों? आइए मैं एक वचन आपके बीच में रखना चाहती हूँ, क्योंकि ये शब्द मेरे नहीं परंतु जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के हैं, और जो प्रभु यीशु के मुख से शब्द निकलते हैं वो सचमुच पूरे होते। इसलिए आनंदित हो जाइए, खुश हो जाइए। आज की सुबह में आपके लिए एक गुड न्यूज है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरे बच्चों तुम मत घबराओ, क्योंकि तुम्हारी हार्ट डिजायर को मैं पूरा करूंगा। एक वचन मैं आप सभी के बीच में रखना चाहती हूँ। अय्यूब 22 अध्याय वचन नंबर 28 में लिखा है, जो बात तू ठाने वो तुझसे बन भी पड़ेगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि तू जो कुछ भी बात ठानेगा अपने हृदय में, वो तेरे लिए बन भी पड़ेगी। तेरी हर बात पर मोहर परमेश्वर लगाएंगे। तेरी वो बात को प्रभु पूरा करेंगे और तेरे मार्गों पर, तेरे रास्ते पर, तेरे कामों पर, तेरे हर एक काम पर मैं प्रकाश दूंगा। प्रकाश बना रहेगा। प्रियो, आज के इस भोर में इस वचन के जरिए मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ। हो सकता है कि आप निराश होंगे, हो सकता है कि कुछ बातें आपने बहुत दिनों से डिसाइड किया या अपने मन में ठाना कि मेरे जीवन में ये पूरा हो जाए। कोई विषय लेकर के, कोई काम लेकर के आप चलते आ रहे हैं और उसे पूरा होने की बाट जोह रहे हैं, लेकिन अभी तक आपके जीवन में पूरा नहीं हुआ। आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ। प्रभु यीशु आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आपको भी अपने परमेश्वर, अपने पिता के प्रति ईमानदार और वफादार के साथ रहना है। एक वफादारी प्रभु यीशु से एक रिश्ता को वफादारी के साथ जोड़ना है। जो परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहते हैं उनके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन अय्यूब 22 में जो प्रभु सिखा रहे हैं, जो शब्द लिखा हुआ है कि तू जो कुछ भी ठाने वो तेरे लिए बन पड़ेगा। प्रियो, आज आपके जीवन में बहुत सारे वक्त चीजें पूरी नहीं होती, लेकिन जब आप प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, एक नम्र मनुष्य की तरह प्रभु यीशु के चरणों में आते, एक निर्दोष हृदय लेकर के आते, अपने कामों को क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं। प्रभु यीशु उन कामों पर मोहर लगाते हैं। इसी के 29 पद में लिखा है, चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा कि सौभाग्य होगा, क्योंकि वह नम्र मनुष्यों को तो बचाता है और जो निर्दोष हो उसको वो बचाता है। तेरे शुद्ध कामों के कारण तू छुड़ाया जाएगा। यहाँ परमेश्वर अय्यूब से बातचीत कर रहे हैं। अय्यूब पर बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ी पीड़ा परेशानी, एक परख आई, एक परीक्षा, लेकिन उस परीक्षा में भी अय्यूब स्थिर है। प्रभु की बड़ाई कर रहा है, प्रभु के प्रति ईमानदार बना हुआ है, प्रभु को जय जयकार दे रहा है और अपनी मन्नतों को पूरा कर रहा है, धन्यवाद कर रहा है, प्रभु से प्रार्थना कर रहा है और प्रभु से गिड़गिड़ा रहा है। कभी भी प्रभु के प्रति वो जो है धोखेबाज नहीं बना। जब परमेश्वर ने अय्यूब की ईमानदारी को देखा, प्रभु ने उससे कहा कि तू जो कुछ भी अपने हृदय में ठान लेगा मेरे बेटे, मैं तेरे लिए वो पूरा कर दूंगा। जो निर्दोष हृदय का हो उसको परमेश्वर बचाता है और प्रभु कहते हैं अय्यूब से तेरे काम शुद्ध हैं, तो शुद्ध कामों के कारण छुड़ाया जाएगा। तेरी हर एक विपत्ति तेरे जीवन से मैं खत्म करूंगा। और हम देखते हैं कि अय्यूब किस तरह से परमेश्वर की आशीष को लास्ट में दुगनी आशीषों को देख पाता है। जितना उसके पास पहले था उससे दुगना परमेश्वर आशीष देते हैं। तो आज आप सभी को इस भोर में समझाना चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई सताव, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई पीड़ा है, यदि ये कोई परेशानी है, तो शुद्ध कामों के अनुसार, मतलब अपने मन को निर्दोषता के रूप में चलाते जाएं। उन दुखों को लेकर के घबराए ना, बैकस्लाइड ना हो, अपने विश्वास को कमजोर ना करे, किसी पाप में ना फंस जाए, किसी के बहकावे में ना आए, डाइवर्ट ना हो। प्रभु यीशु की पवित्रताई को चुने, उसके वचन को चुने, खराई को चुने, सच्चाई को चुने, प्रभु के पीछे चलना चुने। जब आप ऐसा एक निर्णय ले रहे हैं, प्रत्येक दिन आप ये निर्णय लें कि चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे कैसी भी कोई आंधी तूफान आए, लेकिन मैं अपने पिता यीशु के पीछे चल पड़ाऊं, वापस नहीं हूंगा। मैं प्रभु का जो है पीछे ही चलूंगा, मैं प्रभु के प्रति ईमानदार रहूंगा, क्योंकि मेरे यीशु के सिवा कोई नहीं। मेरा प्रभु सब कुछ ठीक करने की सामर्थ्य रखता है। इस प्रकार का एक विश्वास लेकर के जब आप अपने हृदय को निर्दोष रखते हैं, अपने हाथ के कामों में निर्दोषता को रखते हैं, किसी के साथ छल नहीं, किसी के साथ धोखा नहीं, किसी को आप जो है सताते नहीं। क्या लिखा है यहाँ? जो निर्दोष हो
उसको वो बचाता है कौन? परमेश्वर। तेरे शुद्ध कामों के कारण तू छुड़ाया जाएगा, ये वायदा परमेश्वर कर रहे हैं। जब आपके काम शुद्ध होंगे, जब आपका मन शुद्ध होगा, जब आपकी हर एक चीज शुद्ध होगी, सारी बातें जो संसारिक हैं, अभिलाषाएं, जो पाप है, वो सब जब आपके जीवन से दूर रहेगा तो परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे। और प्रभु कहते हैं कि तू जो कुछ भी अपने मन में ठान लेगा, तेरी हार्ट डिजायर को मैं पूरा करूंगा। जिस काम पर तू हाथ रख देगा, एक्सीलेंट स्पिरिट आपके अंदर आएगी और परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके जीवन में कार्य करेगा। जिसके लिए प्रार्थना करेंगे वो परमेश्वर सुनकर तुरंत उत्तर देगा। जिस पर हाथ रखेंगे, जिस काम पर हाथ रखेंगे, बरकतों को देख पाएंगे। जिस काम को करने की शुरुआत कर लेंगे, प्रभु यीशु उसको बहुत ज्यादा मार्वलस तरीके से बढ़ाएगा। वो एक्सीलेंट एक स्पिरिट आपको देगा जब आप वफादारी के साथ प्रभु के साथ चलते हैं। तो आज मैं आप सभी को इस भोर में समझाना चाहती हूँ, प्रियो, प्रभु यीशु के साथ अपने रिश्ते को मेंटेन करें, अपने रिश्ते को एक पवित्रता का रूप दें, प्रभु से प्रार्थना करें, नम्रता के साथ, पूरी दीनता के साथ, पूरे संयम के साथ, विश्वास के साथ प्रभु की बाहों के नीचे आ जाएं, उस पर भरोसा करें, उपवास में, वचन में, प्रार्थना में निरंतर बने रहें और भोर को पहला स्थान दें। तड़के भोर में उठकर आए और प्रभु के पास अपने हर एक परिस्थिति को प्रभु को समर्पित करें। जब आप एवरीडे प्रभु यीशु को अपना जीवन देते हैं तो परमेश्वर तुम्हारे मन की इच्छा पूरी करेगा, तुम्हारे मार्गों पर प्रकाश कर देगा। तुम्हारे बेटे बेटियां डिस्ट्रैक्ट पे है, प्रभु उनको ट्रैक पर लेकर, एक सही ट्रैक पर लेकर आएगा। तुम्हारे घर के अभी तक कोई काम बंद नहीं पड़ रहे थे, लेकिन प्रभु उन सारे कामों को बनाएगा। क्या लिखा है कि जो निर्दोष हो वो बचाया भी जाएगा और उसके शुद्ध कामों के कारण वो छुड़ाया भी जाएगा और उसकी हर एक हार्ट डिजायर पूरी भी होगी। आपके मार्गों में परमेश्वर का प्रकाश चमकेगा, आपके मार्गों में परमेश्वर की रक्षा होगी, आपके कामों में परमेश्वर की बरकत होगी। परमेश्वर आपको लंबी आयु से प्राप्त करेंगे, लेकिन अपने आप को समर्पित करें, अपने कामों को निर्दोष करें। हर एक वो छल की बात, हर एक वो पाप की बात अपने जीवन से अलग करें। प्रभु के प्रति वफादार रहें, प्रभु का धन्यवाद करते रहें, दुख में भी सुख में भी, अड़े और खड़े और विश्वास के साथ, शांति के साथ, मेल मिलाप के साथ आगे बढ़ते रहें। उसकी शिक्षा से, उसके वचन से, सर्वशक्तिमान के पवित्र वचनों से अपने मन को ना मोड़े, हर कुटिल काम से अपने आप को बचाए रखें। परमेश्वर आपकी रक्षा करेंगे, अनमोल वस्तुओं से आपको तृप्त कर देंगे, उत्तम उत्तम पदार्थों से आपको तृप्त करेंगे। सर्वशक्तिमान का सुख आपके जीवन में आएगा और परमेश्वर आपकी रक्षा करेंगे। तो प्रियो, मैं आशा करती हूँ कि आज के वचन को आप समझ गए हैं। तो जरूर से प्रभु के प्रति वफादार रहे। जो भी आप अपने हृदय में ठानेंगे, प्रभु एक एक्सीलेंट तरीके से आपके जीवन में कार्य करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे, सभी को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। इस प्रार्थना में विश्वास के साथ शामिल हो जाइए। धन्यवाद 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 मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान, दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले मेरे महान पिता यीशु, आज की भोर में प्रभु यीशु जो आपने प्रकाश दिया है, एक सुंदर खूबसूरत सुबह दी यीशु, हम आपका धन्यवाद करते। सारी रात आपने संभाला प्रभु, सुरक्षित, हर एक संकट से, हर एक बातों से, हर एक जोखिम से छुड़ाकर अच्छी मीठी सुकून भरी नींद में सुलाया और एक नया दिया। जीवितों की पृथ्वी पर उछल कूद कर चलने के लिए प्रभु जो मदद आपने की, राजा हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, क्योंकि आप भले परमेश्वर है, आप दयालु परमेश्वर है, आप अनुग्रहकारी पिता है। राजा आपकी बड़ाई हो, आपका इच्छा पूरा हो, हम सबके हृदय में, मनों में राज्य करे, इसी देश पर, इसी धरती पर प्रभु आपका वचन फैलता जाए, आपकी इच्छा पूरी होती जाए। हे मेरे पिता, आपके राज्य के कार्यक्रम हो, मेरे पिता आपका किंगडम बढ़े। प्रभु यीशु हम सब घटे, आप बढ़ते जाए। पिता हम आपका धन्यवाद करते, मेरे सर्वशक्तिमान, मेरे जीवते परमेश्वर, मेरे यीशु, आज की भोर में जितने भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, एक एक को छुए प्रभु, एक एक पर दया कीजिए, एक एक को हर संकट से, मुसीबत से बचा लीजिए। प्रभु आज के वचन से आपने बातें किया कि तू जो कुछ भी अपने मन में ठान ले तेरे लिए बन पड़ेगा। हाँ प्रभु, तूने कहा तेरे मार्गों में प्रकाश रहेगा और तू हर पाप से बचा रहेगा, मैं बचाऊंगा। प्रभु यीशु, आज मैं प्रार्थना करती हूँ हर वो भाई, हर वो बहन, हर वो बेटी बेटा के लिए जो आज इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, इनके मन की इच्छा को पूरी करना, इनके हार्ट डिजायर को पूरी करना, इनके मार्गों पर प्रभु, इनके राहों में प्रभु प्रकाश रहे। यदि ऐसा कोई भी बात है जो इन्हें कंफ्यूज कर रही है, कोई ऐसी निराशा है, कोई ऐसा दुख जो अंदर अंदर इन्हें परेशान कर रहा है, प्रभु यीशु के नाम से आज वो हर एक दुख, हर एक कंफ्यूजन इन्हें छोड़कर चली जाए। पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि अपने बच्चों पर प्रभु निर्दोषता की मुहर लगा दीजिए, इन्हें ऐसी स्पिरिट अपने अभिषेक से भर दीजिए ताकि हर पाप से, हर गुनाह से, हर एक धोखे से या
अलग रहे प्रभु। आपका वचन सिखाता है जो निर्दोष है, जो शुद्ध हाथ वाला है, उसकी रक्षा आप करते हैं, उसे बचाते हैं प्रभु। जितने भाई बहन हैं आज जिन्होंने, यदि इनके जीवन में कोई पाप है, कोई गलती है, कोई गुनाह है, माफ करते हैं प्रभु। जितने भाई बहन तौबा कर रहे, पापों से मन फिरा रहे, आज हर एक भाई और बहन को अपने पवित्र लहू के द्वारा धो करके शुद्ध कर दीजिए और अपनी आत्मा से भर दीजिए। ये पवित्रता का जीवन जिए, ये एक सत्यता का जीवन चुने, वचन पर चलने वाला, आज्ञाओं में बने रहने के लिए, तेरे भय में चलने के लिए प्रभु इन्हें तैयार कीजिए। राजा हमें प्रार्थना करती हूँ, ऐसे कोई भाई बहन जो बहुत ज्यादा बीमार है, वेंटिलेटर, आईसीयू में, दुख में, तकलीफ में है प्रभु, रात में सो नहीं पाए, दर्द में थे, तकलीफ में थे, लेकिन आज एक नई सुबह जब आपने जोड़ा है तो सचमुच आप इन्हें हीलिंग और चंगाई से भर चुके हैं प्रभु। तेरा वचन यशायाह 53:5 में कहता है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि हम उसके कोड़े खाने से चंगे हो जाए। प्रभु यीशु, हम आज घोषणा करते इस वचन को लेकर हर एक भाई और बहन के जीवन में प्रभु आपने इन्हें चंगा कर दिया, तेरे कोड़े खाने से ये चंगे हो चुके। सब तरह का टीबी, थायराइड, बीपी, शुगर, हर एक वो कैंसर, हर एक वो ला इलाज बीमारियों को यीशु ने क्रूस पर लताड़ दिया। प्रियो रिसीव करो, आप चंगे हो चुके हो, आपकी हड्डियां रिस्टोर हो चुकी, हर एक टूटी हड्डियां जुड़ जाए, हर एक वो कैंसर नष्ट हो जाए, ब्रेन का कैंसर, हर एक वो ब्रेस्ट कैंसर नष्ट हो जाए, लीवर से रिलेटेड हर एक रोग जाए, किडनी के रोग नष्ट हो जाए, आंतों की सूजन जाए, पेनक्रियाज हील हो जाए, यूट्रस के सारे रोग नष्ट हो जाए, बड़ी आंत, छोटी आंत बिल्कुल पूरी रीति से ठीक हो जाए। प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करती हूँ, ब्लड के सारे रोग नष्ट हो जाए, ब्लड की कमी पूरी हो जाए, वीकनेस नष्ट हो जाए, हड्डियों के रोग जाते रहे, हेयर फॉल नष्ट हो जाए, सब तरह का हार्मोन्स जो डिसबैलेंस है वो बैलेंस में आए प्रभु, गले के रोग प्रभु नष्ट हो जाए, आंख के रोग नष्ट हो जाए, कानों के रोग नष्ट हो जाए, मसूड़ों के रोग नष्ट हो जाए, मुंह के छाले, पेट में जो छाले, बहुत सारे भाई बहन खाना नहीं खा सकते क्योंकि वो इतने छाले, वो परेशान है, यीशु के नाम से प्रभु के कोड़े खाने से सब तरह की बीमारियां उखड़ गई हैं और ये भाई और बहन चंगे हो चुके हैं, क्योंकि तू ही है जो चंगा करने वाला है। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ, ऐसे कोई बहनें ऐसी जो जिनको संतान नहीं है प्रभु, अपना आशीर्वाद देकर उन्हें ब्लेस कीजिए। तेरा वचन प्रभु भजन संहिता 113:9 में कहता, वो बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बना देता है। यह की स्तुति है मेरे पिता, मैं स्तुति करती हूँ कि हर एक बहन तेरी कृपा और दया को अपने जीवन में रिसीव कर रही है। सब तरह की नामधराई आपने मिटा दिया है और इन्हें फ्रूटफुल किया। हर एक बहन जो बांझ है एक बच्चे को छाती से लगाने पाए, ऐसे भाई बहन जो कर्जे के नीचे है प्रभु, तेरा वचन 113:7 में कहता है, वो कंगाल को मिट्टी पर से उठाकर और दरिद्र को घुरे पर से उठाकर ऊंचा करता है। इन भाई और बहनों की दरिद्रता को, घटी कमी को प्रभु यीशु के नाम से मैं नष्ट करती हूँ। आज ये प्रॉस्पेरिटी का जीवन प्राप्त करें प्रभु, अपने महिमामय धन से इन्हें ब्लेस कीजिए, हर घटी कमी इनकी पूरी कीजिए, इनके भंडारों को प्रभु अपने भंडार से भर दीजिए प्रभु। ये देने वाले बने, देने वाले, लेने वाले नहीं, आपका वायदा है प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करती हूँ, हर एक बेटे बेटियों पर दया कीजिए, दया कीजिए। जितने भाई बहन अभी तक मन नहीं फिरा, पाप में है, नशे में है, कोई बेटे बेटियां, कोई इनका प्रियजन, कोई इनका पति या पत्नी, यीशु तेरा वचन कहता प्रेरित 16:31 में उन्होंने कहा, यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना बचाया जाएगा। आज मैं विश्वास के साथ घोषणा करती हूँ कि इनका पूरा परिवार यीशु के द्वारा बचाया जा चुका है प्रभु, आपने बचा लिया है, दया किया है प्रभु। हम धन्यवाद करते राजा, दया कीजिए, दया कीजिए। हालेलुया, थैंक यू मास्टर। नन्हे बच्चे हील हो जाए, बूढ़े बुजुर्ग माता पिता हील हो जाए, हर एक प्रभु सीमाएं इनकी बढ़ाइए प्रभु, सारे रुके काम इनके बनने पाए। आज के दिन ये जहां कहीं जाते हैं तेरी सुरक्षा, तेरा अनुग्रह इनके साथ बना रहे, हर एक धोखे से, फ्रॉड से, एक्सीडेंट से इन्हें बचाना प्रभु, अपना एंजल भेजकर प्रभु अपने बेटे और बेटियों की सुरक्षा करना, क्योंकि ये तेरे लोग हैं पिता। बड़ी उम्मीद के साथ आपके चरणों में आए, आज का दिन इनके लिए आशीषित दिन रहे, जिस काम पर हाथ लगाए बरकत को और आशीष को अपने जीवन में देख पाए, हर रुके हुए पेंडिंग काम इनके पूरे हो प्रभु, बैंक बैलेंस पर प्रभु तेरी आशीष हो प्रभु, सारे कर्जे का श्राप मिट जाए प्रभु, सब तरह की डाइवर्ट करने वाली बातें, हर एक जादू टोना दुष्ट का कार्य इनके जीवन से जाता रहे, हर एक स्ट्रेस, निराशा, हर एक डिप्रेशन इनके जीवन से जाए प्रभु यीशु के नाम से, हर एक वो क्लेश, घर के परिवारों की लड़ाइयां नष्ट हो जाए। जिन भाई बहनों का जन्मदिन है प्रभु यीशु के नाम से, उस जन्मदिन पर तेरी आशीष और तेरी बरकत बने। एक नया साल आपने दिया, इन्हीं रक्षा करना, इनकी सहायता करना प्रभु। जिन भाई बहनों की शादी में रुकावट है, एक अच्छा जीवन साथी देकर प्लस कीजिए। जिनके पास घर नहीं है प्रभु, घर देकर प्लस कीजिए। जितने भाई बहनों ने अपने निवेदन, अपनी प्रार्थना को लिखा है, जो भी विषय पर रोते हैं प्रभु, उसी विषय पर हाथ बढ़ा दीजिए। एक एक की प्रार्थना विनती सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में दे दीजिए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ तेरे लोग है प्रभु, दया कीजिए मेरे खुदावन खुदा, हर एक निराशा इनकी दूर हो। जितने भाई बहन आज इंटरव्यू के लिए निकल रहे, कोई परीक्षा के लिए निकल रहे प्रभु, उन्हें सफल करना, पृथ्वी के अधिकारी बनाना प्रभु यीशु।
पति पत्नी की लड़ाई झगड़े मिट जाए, क्लेश मिटे, हर एक तलाक कैंसिल हो जाए, इनके परिवारों में मेल मिलाप आए, शांति आए, बरकत आए, आशीष आए, और प्रभु इनके मार्गों में प्रभु आपका प्रकाश बना रहे, ये पवित्रताई का जीवन जी, हर एक धोखे से, फ्रॉड से, एक्सीडेंट से ये बचे रहे प्रभु यीशु। धन्यवाद करते, छोटे बच्चों को हिल किया, बूढ़े बुजुर्ग माता पिता को बुजुर्गी अवस्था में नया बल, नई ताकत, नया सामर्थ्य देकर चलाया प्रभु। धन्यवाद करते, आज का दिन बरकत और आशीष का दिन रहे प्रभु, तेरी सुरक्षा के साथ बनी रहे, सारी बातों में प्रभु आपको आदर और महिमा देते, एक बार फिर से हर भाई बहन को तेरे पवित्र लहू में छुपाते, सारा आदर महिमा गौरव जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते पिता, सुन और ग्रहण कर यीशु के नाम में, आमीन।